तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका पीके एक्सप्लेन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर के बारे में कि कैसे कैंग एंटमैन से एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर हार गया, या मोस्ट प्रोबेबली एंड से कैसे हार गया। तो इसका एक रीजन था। तो मैं बता दूं, कैंग से पहले शुरू करता हूं कि कैंग जब एंटमैन को कैद करता है तो उसे अपने हाथ के इशारों पर नचा रहा होता है और उसके सोचने भर से ही पोर्टल खुल रहे होते हैं। एंड उसने तो अपने टेक के मदद से डेरन यानी कि मोडाक को एक किलिंग मशीन में बदल डाला था। तो वो टेक्निकली देखा जाए तो वो अपने एंटमैन के समय से काफी ज्यादा आगे था, 1000 साल आगे। तो उसके पास फ्यूचर टेक था। सो एंटमैन को उसे हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम एंटमैन और कैंग के बीच जो डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का उसको समझो। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम इस मूवी को इंग्लिश में देखते हो तो उसमें हैंक बताता कि इन चींटियों ने खुद का टाइप टू सिविलाइजेशन बना रखा है जिसको वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर सच कहूँ तो क्लास 1 टाइप सिविलाइजेशन को भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो चींटियाँ क्लास 2 सिविलाइजेशन में पहुंच गई थी। और तुम्हें ध्यान होगा तो हैंक ने बताया था कि जब वो अर्थ पर ही था तो उसकी चींटियाँ स्मार्ट हो रही थी, वो खुद से खुद के लिए टेक बना रही थी। तो जब क्वांटम रियल में हैंक और उसकी फैमिली और स्क्वाड भी आए तो वो चींटियाँ भी उसके साथ क्वांटम रियल में आकर फंस गई। एंड देन जब जेनेट, हैंक और उसकी फैमिली साथ में क्वांटम रियल में एक दिन गुजारती हैं तो वो चींटियाँ भी एक दिन ही क्वांटम रियल में गुजारती हैं, लेकिन उतने टाइम में वो मिलियंस ऑफ ईयर जी चुकी होती हैं। यानी कि अगर इसका उदाहरण मैं इंड गेम से दूं तो स्कॉट केवल 5 घंटे के लिए कैद हुआ था एंड देन वो बाहर आया तो 5 साल बीत चुके थे। तो ऐसा ही एंड्स के साथ हुआ। जब तक इन लोगों ने अपना एक दिन जिया तब तक वो एंड्स मिलियंस ऑफ ईयर जी चुके थे, लेकिन उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसीलिए उन चींटियों को याद रहता कि हैंक कौन है। अब इन 1000 सालों में एंड्स इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे कि उन्होंने क्लास 2 टाइप सिविलाइजेशन को अटेंड कर लिया या अचीव कर लिया। अब क्लास 2 और वो भी टेक्नोक्रेटिक वाले, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि वो एंड्स ही थे जिन्होंने हैंक को क्वांटम रियल में ढूंढा, ना कि हैंक ने उन्हें बुलाया या फिर ऑर्डर दिया या हैंक ने उन्हें ढूंढा। और हम सब ये भी जानते हैं कि कैंग कितना ज़्यादा स्मार्ट था। तो उसके जो आर्मी स्पेसशिप और बैटल के लिए यूज़ करते थे वो भी ज़्यादा स्मार्ट रहे होंगे। और उन स्पेसशिप्स को एंड्स ने कुछ ही घंटों में रिपेयर कर दिया। तो इस लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एंड्स भी में भी हो सकता है कि कैंग के टेक्नोलॉजी के बराबर या लेवल के करीब ही स्मार्ट हो चुके होंगे और उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी। अब मैं ये सब इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो एंड्स ही थे जिन्होंने कैंग के शील्ड को भेद दिया था, जहां पर एंटमैन और उसकी टीम कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। जहां तक क्वांटम रियल में रहने वाला कोई भी ऐसा कैंग की शील्ड को नहीं भेद सकता था, लेकिन यहां पर वो एंड्स उसे भेद रहे थे। अब इस सीन को तुम कंपेयर कर सकते हो वकांडा वाले आउटराइडर के सीन से, जहां पर शील्ड लगी होती है एंड कुछ आउटराइडर पहले नहीं भेद पाते लेकिन वो बाद में अंदर आ जाते हैं। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। वहां पर हम देखते हैं कि एक एंड पहले ही अंदर आ चुकी है लेकिन वो फेल हो जाती है और तभी मोडाक आके हेल्प करता है और उस शील्ड को भेज देता है। मोडाक इसलिए कर पाता है क्योंकि कैंग ने ही उसे मॉडिफाई किया था। सो मोस्ट प्रोबेबली कैंग ने अपना ही टेक उसे दिया होगा। सो मोडाक ऐसा कर पाता। अगर मोडाक हेल्प ना करता तो कुछ समय बाद ही लेकिन एंड्स ऐसा कर देते। एंड देन एंड्स ने उसके सूट को डैमेज कर दिया जिसकी वजह से हैंड टू हैंड लड़ना पड़ा कैंग को। और इसमें हम देखते हैं कि कैंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्किल फाइटर है कि वो हैंड टू हैंड में कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर तक को टक्कर दे सकता है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो एंटमैन को कुत्तों की तरह धोता है। अगर वास्प उसे वहाँ बचाने ना आती तो कैंग एंटमैन को मार चुका होता। और 2 वर्सेस 1 में एंटमैन हैंड टू हैंड में हार जाता है। एंड देन वो उसे एक अलग डायमेंशन में भेज देते हैं पीम पार्टिकल का यूज करके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अलॉय वाली जगह ही होगी, जिसको आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।